दानियाल साहब, सर पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, अपना प्रोग्राम में पहली मर्तबा आप आए हैं। सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या पहले से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो तनकीद आपने कुछ दिन पहले की थी एक और सियासी लीडर के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो क्या ये रिजल्ट उसका निकलना था या ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आपको टिकट ना दिया जाए नारोवाल से? जी, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसमें एक हमारे सीनियर सेक्रेटरी जनरल साहब हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने अपने बेटे के लिए दरहकीकत एक सीट जो है वो तैयार करनी थी और उन्होंने उनके लिए टिकट के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि शायद वो नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता था, तो फिर उन्होंने आके अपने ज़ाती कागज़ जो है वो दाखिल कर दिए और उन ज़ाती कागज़ दाखिल करने से पार्टी को और पूरे ज़िले को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उनका किसी सूरत में वो बनता ही नहीं था वहाँ पर इलेक्शन लड़ना। और उनको ये बताया भी गया कि अगर आप फर्ज करें जीत भी जाते हैं तो आपने तो एक ही हलफ उठाना है, तो उसमें अगर सीएम का या पीएम का वोट अगर चाहिए उनको बनाने के लिए, तो जब आप एक हलफ उठाएंगे चाहे आप सीट जीत भी जाएं तो वो तो सीट पार्टी को लॉस हो जाएगी। तो इसमें आपको पार्टी को नुकसान करने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल वो बज़िद थे अपने बेटे को एडजस्ट करने के लिए और उसकी वजह से फिर क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर आप मुझे एमपीए का टिकट नहीं देंगे, तो फिर उनको एमएनए के भी टिकट चाहिए था क्योंकि वो उसको जीत नहीं सकती था। पीपी 55 में भी उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवा रहे हैं जो कि सिर्फ उसके पीपी 54 में वोट है, यहाँ पर उसके वोट कम है, लेकिन वो अपने आने वाले जो फजल अंजुमन साहब हैं उनके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो जो पार्टी के वर्कर हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने नायल हुए, जिन्होंने 5-5 साल नायली काटी, जिन्होंने इंक्वायरियां काटी, जिन्होंने ये सारी अपनी जिंदगी की जो करियर है उसको दाव पे लगा दिया, उनको नजरअंदाज कर दिया और एक पुराने जो पीपल्स पार्टी के नारोवाल में जो एहसन इकबाल साहब का अपना हल्का है, वहां से जो लड़ते हैं इलेक्शन अनवारुल हक साहब, जिनका पार्टी के साथ कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, ना ही इन्होंने कोई अप्लाई किया, ना उनका कोई इसमें कोई इंटरव्यू हुआ, ना उस कमेटी का कोई हिस्सा में शामिल हुए ये, तो उनको जो है एमएनए की सीट के लिए टिकट दे दी गई है। नहीं तो तो आप खुद देख दानियाल लें साहब, कि ये कब पार्टी में शामिल हुए अनवारुल हक साहब? आप कह रहे हैं किसी और जमात से आए, कब पार्टी में एडिशन हुआ है इनका? मुझे कसम है जो मुझे नहीं पता इस बात। अच्छा, यानी कि ये इतने रीसेंट एडिशन है ये? मुझे कसम से नहीं पता इस बात का ये कब शामिल हुए। अच्छा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपसे कोई बात हुई है क्या? पार्टी ने आपसे राब्ता किया है कि आपको अभी इस मर्तबा टिकट नहीं दिया जा रहा या ज़िमनी इलेक्शन में आपको दिया जा सकता है? कोई इस हवाले से कोई आपके साथ बातचीत किसी सतह के ऊपर की गई है? बात ये सारी शुरू हुई थी महंगाई से। हुँ। मैंने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की और पिछले 3-4 सालों में हर प्लेटफॉर्म पे, हर सतह पर, हर मौके पर मैंने बार-बार ये बात कही कि जो महंगाई है, ये सबसे ज़हरीला ज़हर है सियासत के लिए और इसका बयानिया बनाया जाए, इसका तदारक किया जाए। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो अवाम हमें माफ़ नहीं करेगी। और अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है कि जो लोग उन ओहदों पे थे, जो ज़िम्मेदार थे बयानिया बनाने के लिए, जिसमें एहसन इकबाल साहब सर-ए-फ़हरिस्त हैं, इनके पास वो नॉलेज बेस ही नहीं है। इनको इकोनॉमिक्स की मालूमात ही नहीं थी। इन्होंने वो तकलीफ ही नहीं की कि वो पता करवाएँ कि ये माज़ी में किन इक़दामात की वज़ह से पीटीआई की जो हरकत थी, उनकी वज़ह से ये महंगाई हुई है। और वो अवाम को बावर करवाते हैं। बच्चे की ज़ुबान पे ही होना चाहिए था और अवाम में ये बात कही हम नंबर 1 पे है, महंगाई का कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। वो बजाय उस चीज़ का कोई तदारक करने के, जो पैगाम लेके आता है, उसको उल्टा लटका दिया गया और मुझे नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, लेकिन आपने जब ये तनकीद की थी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपका पार्टी से कोई राब्ता नहीं हुआ था या पार्टी ने आपको अप्रोच नहीं किया था, क्योंकि उस वक़्त आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर कहा था कि मैं पार्टी से तो अलहदा नहीं हो रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक बात पॉइंट आउट की है। तो उस स्टेज के ऊपर भी आपसे पार्टी ने कोई बात नहीं की कि आप एक जो लीडर हैं, उनके हवाले से इस तरह का कमेंट कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? जी, बात हुई है, मुझे शोकॉज़ नोटिस इश्यू हुआ बकायदा। ठीक। और जो लोग साला-साल पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको शोकॉज़ नोटिस इश्यू नहीं हुआ। हुँ, लेकिन मुझे शोकॉज़ इश्यू नोटिस हो गया। हुँ, उसका मैंने जवाब भी लिख के भेजा, तहरीरी जवाब तफ़सीली मैंने लिख के भेजा, जिसमें अगर कोई भी वो पढ़ ले, अगर आप भी वो पढ़ लें, अवाम वो पढ़ ले, तो उसमें मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ क्योंकि मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं की। हुँ, मैंने तो सिर्फ़ ये बताया था कि किन लोगों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नुकसान हुआ है। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुकसान तो नहीं किया, नुकसान तो महँगाई ने किया। और जो लोग इस पे बयानिया नहीं बनाने में कामयाब हुए या उनमें ये सख्ती नहीं थी या उस काबिल ही नहीं थे या उनकी नायली थी, नलायकी थी, जो भी आप कह लें, उनको बजाय निशानदेही करने के उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप ये क्यों नहीं कर सके और मुझे उसका बयानिया बनाने का तफसील पूछी जाए कि इसका क्या बयानिया होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारे बयानिया नून लीग के मैं बनाता रहा हूँ।
जब ये सारा झगड़ा पड़ा रहा है पैनामा पेपर्स का, जब ये सारा झगड़ा पड़ा हुआ है 4 हल्के खोलने का, उस वक्त कौन था दिन रात नहीं, ये टीवी पे बात साहिबा इसमें हेल्प आउट बोल नहीं सकता करती थी कि और क्या दिल्ली करता नैरेटिव था। होना चाहिए? वो ये बेसिकली फ्लोट नहीं करती थी, आप या तलाल चौधरी साहब या मरियम औरंगजेब साहिबा, ये जो पूरी टीम उस वक्त डिफेंड बिल्कुल कर रही थी? हमारा जी जी। हमारा मीडिया सेल था एक, लेकिन जो केस लॉ पढ़ना था, जो सारे वकीलों के साथ राब्ते थे, जो इलेक्शन कमीशन के सामने जाते थे हम, तो मैं उस सारी टीम को ब्रीफ करता था कि टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, इस वक्त क्या इम्कान आता है, किस तरफ बात जा रही है। जो हमारा फुकदान रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंटरनेशनल मीडिया का, उसका कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं हमारी कोई स्टोरी जो है वो CNN पे आ रही, या न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रही, या वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ रही, बाकी सारों की आ रही है। इकोनॉमिस्ट का ही मौका देख लें, वो जेल में है, उनका मीडिया हमसे बेहतर है कि वो इकोनॉमिस्ट में छप गया है, हम क्यों नहीं छाप सके? तो ये नाअहली जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ये जब कोई पॉइंट आउट करे तो वो ऐसे होता है कि आपने कोई मुकद्दस गाय छेड़ दी है, या कोई सफेद हाथी का निशानदेही कर दी है, और उल्टा जो है मेरे जैसों को सजा दी, जो दिन रात खून पसीना बहाते रहे जमात के लिए, ना कि इन चीजों को बेहतर कि क्या अब मेरे निकालने से क्या ये चीजें बेहतर हो जानी है? क्या आपका क्या ख्याल है, अनवारुल हक साहब आके महंगाई का फॉर्मूला दे देंगे कि कैसे खत्म करना है? तो जो भी पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, जो अपने पाँव कदम के जोर के ऊपर आता है, उसको पार्टियां बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो थ्रेट होते हैं दूसरे लोगों के लिए जो पुराने बैठे होते हैं, बराजमान हुए होते हैं अपने अपने अहदों के लिए। ये मसला है पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन दानियाल साहब, ये वाज़ेह है कि पार्टी ने आपको अभी निकाल दिया है या आपने पार्टी छोड़ दी है? क्योंकि आपने कहा है मैं आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, आपकी वाइफ को भी टिकट नहीं मिला, वो भी क्या आज़ाद कंटेस्ट करेंगी? अब आपकी फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होगी? इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना ठीक। ये हुआ है ना वो हुआ है। अभी ये है कि ये बहुत ताजा जख्म है, अभी तो हम इस चीज को अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हुआ क्या है और इसका किस तरह से हम रिस्पॉन्स दें। तो अभी अर्ली डेज है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप अभी भी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो करते हैं? जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आप कुछ थोड़ा-सा नून लीग के हवाले से बताइएगा। आप इतना वोकल रहे हैं, पॉलिसीज़ को समझते हैं, पॉलिटिक्स को भी इनकी समझते हैं। ये इस मर्तबा पहली मर्तबा लोग कह रहे हैं कि नून लीग ऐसा कर रही है कि इंतखाबात से पहले ही हर पार्टी से फ़र्दन-फ़र्दन सीट एडजस्टमेंट कर रही है, बल्कि हर एक सीट के ऊपर बातचीत हो रही है। लाहौर में भी ये किया जा रहा है, दीगर हलकों में भी हो रहा है। IPP है, काफ लीग है, MQM है। क्या ऐसा माज़ी में कभी हुआ? क्या वजह है कि इतनी कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन पर नून लीग जा रही है? ये तो आप बेहतर है जी उन लोगों से पूछें, जैसे कि मसलन हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब है कि पार्टी का क्यों इस नैच पे आ गई है, लेकिन यहाँ उनसे पूछें जो इसके जिम्मेदार है। मैं तो खुद इसका इफेक्टिव हूँ, तो आप मेरे से ही पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन तो आपकी मैं एक तो राय तो होगी ना, आप पाकिस्तान, डेडिकेटेड कारकुन तो रहे हैं ना अरसे से, आप खुद समझते हैं हाँ कि बिल्कुल ग्राउंड के मैं ऊपर रहा हूँ, क्या लेकिन परफॉर्मेंस है मैंने नून लीग आपको की? मैंने जी जी। आपको मैंने आपको शुरू में जैसे मैंने आपको जी। बताया है कि जब कोई निशानदेही करे किसी बुरे चीज की या किसी बेहतरी की तरफ कोई तजवीज दे, अगर उसको लटकाया जाएगा उल्टा जैसे मुझे लटकाया गया है, तो फिर आपका क्या ख्याल है कौन बोलेगा? फिर चीजें उसी तरह ही चलेंगी। नहीं, डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना, पार्टी में बोलने की बात की जानी चाहिए, आपकी जमात में भी होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल सर, वो ये कि क्या आपको लगता है, आप हल्के में भी होते हैं, अवाम में भी होते हैं, आपको लगता है कि एक वो क्या कोई जो एक डेडिकेटेड वोटर था नून लीग का, वो मोटिवेटेड है? क्योंकि अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन नहीं किसी भी जमात की नज़र आ रही, इंक्लूडिंग नून लीग, ना वो इंतखाबी माहौल बन सका है। तो वो जो डेडिकेटेड वोटर रहा है नून लीग का, वो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकला हुआ नज़र आता। मेरे ख्याल में हमारा इलेक्शन जो है वो ना किसी जमात के खिलाफ है ना किसी और चीज का। हमारा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान का 2024 का जो इलेक्शन है, इसका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है, वो महंगाई है। जहां पर लोग इस चीज का जवाब उनको नहीं मिल रहा, जब वो सवाल करते हैं, जब इसका कोई हल उनको कोई पेश नहीं कर रहा, जब कोई पुख्ता तहकीकात सामने नहीं आ रही, तो जाहिर बात है जो उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है वो तो ये है। तो उसके बारे में जब बात नहीं होगी तो वो क्यों कान धरेंगे उस बात पे, क्यों सुनना चाहेंगे वो बात? तो इसीलिए तो मैंने अपनी जमात को इसका कहने की कोशिश की है कि आप इस पे बयानियां बनाएं, इसका जवाब दें, इसका क्या हाल है, कितने दिनों में, कितने महीनों में, और सबसे बड़ी बात इसका जिम्मेदार कौन था? क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि ये PDM जो है और ये 12-16 महीने जो है, ये इनको जिम्मेदार गलत ठहराया जा रहा है।
और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ये सारी तफसील आवाम के सामने रखूंगा आने वाले कुछ दिनों में। मुझे तो अंदाजा नहीं था ये कुछ होना है, अब उसका मैं हैंडल कर रहा हूँ। जैसे मैं इससे फारग होता हूँ तो मैं आके ये बताऊंगा आवाम को, ताकि वो सही सही फैसला कर सके। इसका मतलब क्या समझा जाए कि जो पीडीएम हुकूमत थी वो उसकी कसूरवार अगर नहीं है, जो मुल्क में जो कुछ आज हालात हैं, तो फिर इसका कसूरवार है कौन असल में? वो महंगाई के तो कसूरवार नहीं है, हम्म। लेकिन जो मैंने बात बताई है कि वो इस बात के जरूर कसूरवार है कि वो निशानदेही नहीं कर सके। वो उस पॉलिसी मैट्रिक्स को अवाम तक रसाई नहीं दे सके, किसका कसूरवार कौन है। बहुत मैं बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी, और यकीनन उनकी जो रिजर्वेशंस हैं अपनी जाने बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह भी करूंगा, लेकिन बकौल उनके एहसन इकबाल साहब पर तनकीद करने की पादाश में उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून ने इस मरतबा अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी शख्सियात को भी टिकट दिया है जो कि रिसेंटली पार्टी में शामिल हुए हैं,